क्या कहता है उन्होंने मैनू क्या लितर मारे उन्होंने क्या तेनू करी काल पैसी तेरा भी कुछ कर दे ऐसी। उन्होंने मजाक किया इस कौम के साथ। इसका मतलब ये है कि उन्होंने आर्टिकल 6 के मुत्तकिब हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान साहब कई एक्सटेंशंस का रास्ता भी रुक गया इस फैसले से। जी 100% 100% रुक गया। आज आपने मायूसी नहीं देखी है काजी फाइजा साहब के चेहरे पर आपको। हाँ तो क्या चेहरा नहीं, उन्होंने अपना फैसला सुनाया था उन्होंने, लेकिन जाहिर है कि जो मेजॉरिटी फैसला तो उन्हीं का था। 8 वो लोग थे जिन्होंने 100% हमें दिया और सारे तहफ़्फ़ुज़ात को भी दूर करते हुए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी। बाकी 3 जज साहिबान ने भी मखसूस नशिस्तें फिर उनको नहीं दी हैं। सिर्फ 2 जज साहब जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मुगल साहब ने, सिर्फ उन्होंने कुल्लियतन खारिज की थी हमारी सुन्नी इत्तेहाद की जो नालिश थी या उनकी पिटीशन थी, उनको खारिज। बाकी जिस तरह मैं पहले ही दिन से कह रहा था 10-3 का होगा, अब 11-2 का हुआ है। इतनी बड़ी गलती इलेक्शन कमीशन ने 7 की या गलती से गलती? नहीं, गलती से नहीं की है। ये गुलाम थे एस्टैब्लिशमेंट के, और ये एस्टैब्लिशमेंट की जो है ये हुक्म की गुलामी और ताबेदारी की गई है। इन्होंने आइन की जो है सबवर्शन की है। आर्टिकल 6 में इनको जो है मुकदमा कायम होना चाहिए। इन सारों को फौरी जो है मुस्ताफी होना चाहिए, कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपने ये सारा टर्बुलेंस जो अजियत और कर्ब में मुब्तला किया है, और अभी तक तसलसल है उसका। हारे हुए को जिता कर आपने बिठाया हुआ है, वज़ीर आज़म के कलमदान दिया हुआ है सुबकदोश, तो उनको फौरन होना चाहिए। नहीं, हम सारा करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे। वो सिर्फ मैं उसको देखें, आज भी मैं उसको रिकग्नाइज करता हूँ ख्वाजा साद रफीक को, जिसने सुने ना ख्वाजा साद रफीक सुने तो सही। ख्वाजा साद रफीक ने जब अपनी शिकस्त तस्लीम करके सबसे पहले मुझे मुबारक दी, आपको पता है सारे दुनिया में, उसकी मैं कदर करता हूँ। लेकिन मैंने उसे क्या कहा, मैंने कहा खुदारा अपने बड़ों को भी थोड़ा सा समझा देना था। अगर नवाज शरीफ मान लेता कि डॉक्टर यास्मीन से हारा हुआ है, और अगर ख्वाजा आसिफ मान लेता कि वो रिहाना डार से हारा हुआ है, तो उसका भी कद काट बढ़ जाता। तो पता है क्या कहता है उन्होंने मैनू क्या लितर मारे उन्होंने क्या तेनू करी काल पैसी तेरा भी कुछ कर दे ऐसी। सर ये फैसला हुआ क्या वैसे अभी, यानी कि पीटीआई की जानिब से ये सीटें मिलेंगी या सुन्नी ताज कौंसिल को? नहीं, ये पीटीआई को मिलेगी सारी। इसलिए कि देखें सुन्नी इत्तेहाद तो सारों ने कह दिया ना, वो देखें हकीकत ही ये है कि हम सुन्नी इत्तेहाद में तो ना लड़े हैं, ना उनका हमारे से कोई ताल्लुक था। ये उनकी बड़ापन है, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें पनाह दी, एक किस्म का स्पेस दी। लेकिन ये नहीं है जी सर। सिकंदर सुल्तान राजा, आप ये बताइएगा कि ये जो मखसूस नशिस्तें अभी तहरीक इंसाफ को मिल गई हैं, इसका जो सेनेट का इलेक्शन है उस पर, सदारती इलेक्शन और बजट पर क्या असर मतलब होंगे? देखिए, उस पर असर इसलिए नहीं होगा कि वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है। आपको याद होगा जब ये मुअत्तल किया था देखिए पीटीआई ही को दी गई है नशिस्तें, माफ कीजिएगा, हमने दरखास्त दी, फरीक बने या ना बने, SIC में हम बाअमर मजबूरी गए थे, और आज वाज़ेह कह दिया उन्होंने कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये आइन की जो है सबवर्शन किया है। उन्होंने जो है आइन की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह ही गलत की है। उन्होंने मजाक किया इस कौम के साथ। इसका मतलब ये है कि उन्होंने आर्टिकल 6 के मुत्तकिब हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिस ईजानी कैफियत में से आज हम गुजर रहे हैं, वो यही इलेक्शन कमीशन है जो सामने बैठे हुए हैं, जो इस फसाद का शाखखाना है सारा। और उन्होंने इस मुल्क की तबाही की तरफ जो है एक बुनियाद रखी थी। आज शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली ईंट कम अज कम रख दी है। हम ये नहीं कहते हैं कि मुकम्मल हमें जो है रिलीफ मिल गई है या आवाम को जो है मुकम्मल रिलीफ मिल गई है। आवाम को जब ये हक हुक्मरानी सही आईनी तौर पर मिलेगी, क्योंकि हमारा जो डाका मारा गया है मैंडेट पर आवाम के फॉर्म 47 के जरिए, 17 सीटें मुस्लिम लीग नून ने 1-7 सिर्फ 17 सीटें वालों को वजीर आजम बना के बिठाया हुआ है, और चला कोई और रहा है। वजीर आजम के भी पल्ले में कुछ नहीं है, लेकिन खुदारा होश के नाखुन ले। अवाम का जब तक आप मैंडेट रिस्टोर नहीं करेंगे, फॉर्म 47 वालों को बाहर उठा के नहीं फेंकेंगे आप असेंबलियों से, जिस तरह आज आपने मखसूस नशिस्तों वाले घुस बैठियों को निकाल के बाहर फेंका है, इसी तरह फॉर्म 47 वालों को भी बाहर निकाल के फेंकें, ताकि हमारा जो है फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 180 वो मेंबर बनते हैं और 40 हमारे मखसूस होंगे। हम 200 पर चले जाएंगे, 230 पर चले जाएंगे, और हमारी हुकूमत होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, यानी आवाम की हुकूमत होगी। जब तक आप आवाम को हक हुक्मरानी नहीं देते हैं, तब तक आप, और मिलिट्री का कोई काम नहीं है बिजनेस में पढ़ने का, माफ कीजिएगा, जब मिलिट्री बिजनेस में पढ़ती है तो फिर इसी तरह बोने और गुमाश्ते बनाकर फिर वो जो है ड्रामे करके शहबाज शरीफ जैसे और सरफराज बुक्टी जैसे और ये जो है मरियम बीबी जैसे उनको बिठाकर और फिर नचाते हैं इन्हें, और एडमिनिस्ट्रेशन सारी उनके अपने कब्जे में है। आर्मी को चाहिए कि वो आर्मी जो है बॉर्डर्स की हिफाजत करे। जब फौजी कोई मारा जाता है, मेजर शहीद होता है या हवलदार, हमारे खून के आंसू होते हैं, वो हमारे बच्चे हैं। खुदारा आप सेक्टर कमांडर बिठा के हर जिले में ब्रिगेडियर बिठा के, मेजर बिठा के और फौज बिठा के आप फॉर्म 47 की तरफ मत जाए।
और मत देखें कि पीटीआई वालों को किस तरह हमने बंद करना है, किस तरह जलसों को हमने ऑब्स्ट्रक्ट करना है, किस तरह इन पर डंडे मारने हैं, चादर और चार दीवारी को पामाल करना है, इनकी औरतें और मर्दों को जो है हमने जो घुस के इन पर तशद्दुद करना है। जब आप ये करते रहेंगे तो आप 1971 मैंने मुतालबा किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, सारी इलेक्शन कमीशन फौरन मुस्ताफी हो। पीटीआई ने क्या मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त दी थी या दोबारा इसको रिकंसिडर किया जाएगा? ये कोर्ट के अहकाम पे हमने दी थी, फहरिस्त दी थी, लेकिन अब कोर्ट के इस हुक्म की रोशनी में हम नई भी दे सकते हैं, इजाफी भी दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने खुद अपना जो है जब फॉर्म भरा था तो मैंने उसमें पीटीआई लिखा था, हल्फ पर लिखा था पीटीआई, और इन्होंने उसको आजाद बखेर के फेंक दिया था हमें। तो हमारा तो जो है पहले दिन से हमारा बहुत मोहतरम है SIC सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, हम उनका बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन दूर नजदीक तक हम तो जानते भी नहीं थे। तो हमें वोट जो पड़ा है वो इमरान खान को पड़ा है वोट, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा है वोट। ये तो एक मुलम्मा साजी थी कि हम जो है तो आज इंसाफ उन्होंने सही माने में किया है, उसकी रूह को पहचाना है। अवाम के वोटों की जो है आज इज्जत बहाल हुई है उस हद तक। लेकिन अभी भी मैं जैसे अर्ज कर रहा हूँ 80 नशिस्तें हमारी जो है फॉर्म 47 की नजर हुई है MNA, और बेशुमार हमारे जो है हमारे सरदार साहब का क्या जो आम जो कारकुन है पीटीआई का उसको ये है कि शायद उसको इतनी अहमियत नहीं दी है, तो क्या वही पुराना सिस्टम जो है आप ठीक है सुधार है वो कह रहे हैं जागीरदारों का जो सिस्टम है वही चलेगा जो मखसूस अमीर लोग हैं उन्हें ये मखसूस सिस्टम नहीं, हमारी तो दिलो जान ही अवाम है। देखें, हमें तो कैंपेन नहीं करने दी थी, ना जलसा जुलूस करना दिया था। हमारे तो जो है लोग खुद निकले हैं, अपने जज्बे के साथ निकले हैं। हमारी नजर में तो अवाम की जितनी कदर मंजिलत हो सकती है आपका तस्वर नहीं है। हमने कभी ये नहीं कहते कि हम अपनी ताकत से या अपनी कोई मकबूलियत से या अपने कोई हुनर और फन से जीते हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये अवाम की जो है अजमत है, और उन्होंने इमरान खान की जो है वोट दिया है, ये किसी को गलतफहमी नहीं होती।